स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन 3.0 में मिलने वाले एक न्यू फीचर के बारे में। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के इसके प्रीवियस के जो वर्जन थे उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलता था, लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0 में आपको ये फीचर मिल रहा है। इसके अलावा और भी लेटेस्ट आगे जो वर्जन आएंगे उसमें भी आपको ये फीचर उपलब्ध रहेगा। तो क्या वो फीचर है, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करके अपना कार्य किस तरह से आसान कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ से सेल्स रजिस्टर में। तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने एक सेल को ओपन कर लिया। ये देखिए 1 जनवरी में जानकी ट्रेडर्स को मैंने सेल की है, वो सेल्स हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये सेल्स इनवॉइस पूरी तरह से हमारे सामने ओपन होकर आ गया। अब ये जो जानकी ट्रेडर्स हमारी बायर पार्टी है दोस्तों, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ मैंने इसका जीएसटी आईएन भी डाल रखा है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि आप जिनको सेल करने जा रहे हैं वो यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपकी ऐसी सेल कहलाती B2B सेल, है ना। तो B2B सेल की जानकारी देने के लिए जब आप IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जब आप B2B इनवॉइस को अपलोड करते हैं या फिर GSTR 1 रिटर्न में आप फाइल करते समय जो B2B इनवॉइस अपलोड करते हैं तो वहां पर उसका व्यू कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे कि ये जानकी ट्रेडर्स को मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ, है ना, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो B2B सेल है। तो इसकी जब हम डिटेल अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल पर तो वहां पर कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि हमें इस जगह पर दिखाई दे रहा है इस तरह से वहां दिखाई नहीं देगा। तो आप ये देखना चाहते हैं कि जो सेल्स B2B सेल आपने की है ना, उस B2B सेल में जो आप इनवॉइस दे रहे हैं उस इनवॉइस का जीएसटी पोर्टल पर व्यू कैसा रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन 3.0 में, इससे आगे आने वाले वर्जन में। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से जिस भी सेल्स इनवॉइस का व्यू आपको देखना है उसको आप इस तरह से ओपन कर लीजिए, है ना। मैंने यहाँ पर B2B सेल्स इनवॉइस को इस तरह से ओपन कर लिया और अब आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ O प्रेस करिए इस फीचर को यूज करने के लिए। रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। दोस्तों हम आ गए रिलेटेड रिपोर्ट्स में। अब यहाँ पर एक नया फीचर मिल रहा है, इससे प्रीवियस वर्जन में नहीं मिलता था, है ना। तो ये हमको मिल रहा है, लिखा हुआ जीएसटी पोर्टल व्यू ऑफ इनवॉइस। तो आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल व्यू ऑफ इनवॉइस को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए इसका व्यू बदल गया, यानी हमने जो सेल्स इनवॉइस अभी ओपन किया था तो वहां पर इसका व्यू ऐसा था, लेकिन जब हम इसको जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो इसका व्यू बदल जाएगा और वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके 2 पार्ट होंगे दोस्तों। पहला पार्ट होगा ये ऊपर वाला और दूसरा पार्ट है ये नीचे वाला, है ना। ऊपर वाला पार्ट है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनवॉइस की डेट है वो डेट आपको मिलेगी, इनवॉइस का जो नंबर है वो इनवॉइस का नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जिस पार्टी को आप सेल करने जा रहे हैं उसका जीएसटी आईएन मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई भी इस जगह पर आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी जानकारी फर्स्ट सेक्शन में मिलती है और सेकंड सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक आइटम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जब हम इसी इनवॉइस को अपलोड करने जाएंगे जेसन फाइल जनरेट करने के बाद तो वहां पर व्यू इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने जो भी सेल किया है इस सेल्स इनवॉइस के अंतर्गत, है ना। तो देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सेल्स इनवॉइस है, इसके अंतर्गत देखेंगे तो हमने स्टॉक आइटम यहाँ पर सेल किए हैं। अब देखिए 5% वाले यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम है, 5% जीएसटी रेट वाले 2 स्टॉक आइटम है, 18% जीएसटी रेट वाले यहाँ पर 3 स्टॉक आइटम है, 28% वाले यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम है और 0% वाले भी यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको अलग अलग स्टॉक आइटम से हमने एंट्री की, लेकिन जब हम यहाँ पर देखने जाते हैं इसका व्यू जीएसटी पोर्टल पर जब अपलोड कर देंगे तो इस तरह से वो व्यू आपको नहीं दिखाई देगा। उसमें क्या होगा, जीएसटी रेट परसेंटेज में आपका जो भी परसेंटेज का आपने सेल किया है उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि 0% में देखें तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 1,02,000 दिखाई दे रही है। तो इस इनवॉइस के अंतर्गत मैंने जितने भी 0% वाले स्टॉक आइटम सेल किए थे उन सब की मिलाकर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में दिखेगी, है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखें हम 18% वाला, तो 18% में यहाँ पर हम है, हमारा कर्सर 18% में, तो जो सेल्स इनवॉइस का मैं यहाँ पर व्यू देखने आया हूँ उस सेल्स इनवॉइस में 18% के जितने भी मैंने स्टॉक आइटम सेल की है उन सभी स्टॉक आइटम्स को मिलाकर उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 1,73,500 रुपये और जिस पर टैक्स का अमाउंट CGST और SGST है 15,615, 15,615। तो इस तरह से आपको ये व्यू दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ नीचे देखेंगे तो टोटल इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। जो इनवॉइस हम देने जा रहे हैं, है ना, उस इनवॉइस की टोटल इनवॉइस वैल्यू भी इस जगह पर दिखाई दे रही है 4,76,993 रुपए। देखिए 4,76,993 रुपए इस जगह में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं
कि ये जो इनवॉइस है इसको यदि हम अपलोड करते हैं तो जीएसटी पोर्टल पर उसका व्यू कैसे दिखाई देगा। देखिए ऊपर लिखा भी है जीएसटी पोर्टल व्यू ऑफ इनवॉइस। अच्छा, एक चीज और है, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं, और इस तरह से यदि आपने उपयोग किया तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये फीचर। कैसे दोस्तों, होता यह है कि मान लीजिए जब हम क्या करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से जेसन फाइल जनरेट करते हैं, और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर सारे के सारे इनवॉइसेस अपलोड कर देते हैं और वहां पर इसका व्यू हमको इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन अपनी जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल करते हैं, ऑनलाइन आईएफएफ फाइल करते हैं, तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर और जिस भी इनवॉइस को B2B इनवॉइस को आप अपलोड करने वाले हैं उससे रिलेटेड आप वहां पर डिटेल डालते हैं। तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी डिटेल आपको एक ही पेज पर मिल जाएगी। इससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आपको अलग अलग जगह से अलग अलग डिटेल उठानी पड़ती थी और उसमें आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्या करेंगे, जब आप ऑनलाइन फाइल करने जाएंगे अपनी जीएसटीआर1 रिटर्न या आईएफएफ और उसमें B2B इनवॉइसेस को अपलोड करने जाएंगे, उसकी डिटेल डालने जाएंगे, तो सारी डिटेल जो भी है वो आपको इसी एक पेज पर मिल जाएगी और यहाँ से बड़ी आसानी से आप वो कार्य कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब आप जीएसटी पोर्टल पर आईएफएफ या फिर जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे और वहां पर B2B इनवॉइसेस की जब आप डिटेल देंगे तो वहां पर वो डिटेल आपको इस तरह से देनी होगी। देखिए यहां पर रिसिपिएंट का जीएसटीआईएन है ना, तो देखिए रिसिपिएंट का जीएसटीआईएन यदि हम देखें तो देखिए यहां पर हमको रिसिपिएंट का जीएसटीआईएन मिल रहा है, ठीक है ना, यानी पार्टी जिसको हम सेल करने जा रहे हैं उसका जीएसटीआईएन इस जगह पर मिल गया। तो यहां से हम जीएसटीआईएन देख सकते हैं और यहां पर टाइप करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर रिसिपिएंट का नेम अपने आप आ जाएगा, जैसे ही आप रिसिपिएंट का यानी बायर का जीएसटीआईएन डालेंगे तो ये इसका नेम अपने आप आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर है ना, तो इनवॉइस नंबर भी हमको इस जगह पर दिखाई देगा। देखिए इनवॉइस नंबर 72, तो एक ही पेज पे सारी डिटेल हमको मिल रही है और हम यहाँ पर फिलअप करते जाएंगे। तो इनवॉइस नंबर के कॉलम में यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं। फिर है इनवॉइस डेट, तो देखिए यहाँ पर इनवॉइस की डेट भी मिल रही है, देखिए 1 जनवरी 2024 है ना इनवॉइस डेट के कॉलम में। तो यहाँ से आप इनवॉइस डेट यहाँ से उठाकर डाल सकते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू, तो सबसे नीचे देखिए यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू इस जगह पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये इनवॉइस वैल्यू आप यहाँ से उठाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो देखिए यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में देखेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई में यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई टाइप में इंटरस्टेट या इंटरस्टेट है, ये अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल हमको डालनी है B2B इनवॉइसेस अपलोड करते समय, ऑनलाइन फाइल करने जा रहे हैं और ऑनलाइन फाइल करने जाएंगे तो हमें खुद ही डालना पड़ेगा जीएसटी जो B2B इनवॉइस है उसके रिलेटेड जानकारी। तो यहाँ से सारी जानकारी जो जो यहाँ पर कॉलम है उन सारे कॉलम से रिलेटेड जानकारी हमको एक ही पेज पर मिल रही है। इसके बाद हम जब ये कर देंगे इसके बाद हम जाएंगे सेकंड पेज पर, है ना, यहाँ पर ये जानकारी भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पोर्शन ओपन होकर आ जाता है जो कि आपका कुछ इस तरह से रहता है ना। अब ये पोर्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो जो भी जीएसटी टैक्स रेट का आपने सेल किया है वो आपको इसकी जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर देखिए 0% टैक्सेबल वैल्यू, तो 0% टैक्सेबल वैल्यू कितने 1,02,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1,02,000 रुपए डाल देंगे, है ना, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है तो यहाँ पर टैक्स के कॉलम में टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। इसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर है 5%, है ना, तो 5% की टैक्सेबल वैल्यू कितनी 41,500 रुपए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे 5% वाले कॉलम में और यहाँ पर 41,500 रुपए डाल देंगे। जैसे 41,500 रुपए डालेंगे तो इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट होना होगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, और आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी स्टेट में हमने सेल की है तो ये इंट्रा स्टेट सेल है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम ओपन होकर आए। अपनी स्टेट से बाहर करेंगे तो यहाँ पर आईजीएसटी का कॉलम और सेस का कॉलम आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 12% वाला जो हमने सेल किया है इस इनवॉइस के अंतर्गत टोटल वो सेल है, उसका टैक्सेबल वैल्यू 76,200 रुपए। तो हम 12% वाले कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पर 76,200 रुपए डालेंगे, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो भी डिटेल हमको देनी होगी B2B इनवॉइसेस को जब हम ऑनलाइन अपलोड करने जाएंगे, ऑनलाइन वहां पर डिटेल डालने जाएंगे तो सारी की सारी जानकारी हमको एक ही पेज पर मिल जाएगी और यहाँ से बेहद आसानी के साथ हम इस इनवॉइस को इसकी तरह और भी जो B2B इनवॉइसेस हैं उनकी डिटेल हम डाल सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर जाकर। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।